Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss some digestive disorders. So let's move to the class board. So dear students, obesity, जिसको हम अपनी मदर लैंग्वेज में कहते हैं मोटापा. So obesity is the term employed when someone have abnormal amount of fats on their body. क्लियर? तो ये बेसिकली एक टर्म है और ऐसी टर्म जिसमें कि जब भी कोई भी शख्स जिसको हम ओबीस कहते हैं, इट्स अ टर्म दैट इज एम्प्लॉयड टू हैव एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट. फैट्स वैसे तो हमें चाहिए, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, वी नीड देम फॉर वेरियस पर्पसेस. लेकिन जब एबनॉर्मल अमाउंट में स्टोर जो फैट है वो स्टोर हो जाएगी, तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज टर्म्ड एज ओबेसिटी. क्लियर? अब ओबेसिटी जो है बेसिकली it's a dangerous condition. It's a dangerous condition because the obesity leads to various disorders, and these disorders are very dangerous for the life, and someone are life-threatening. तो उसको डिस्कस करते हैं. तो पहले थोड़ा सा इसके बेसिक पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं. So whenever when someone ओबेसिटी होती क्यों है, पहले उसको डिस्कस कर लें. When someone eats more fats in diet, डाइट में आप ज़्यादा फैट्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कम लें, या फिर और when someone eats more nutrients even के than required by the body, the surplus are stored in the form of fats under the skin, in abdomen, around the kidneys, or in the glutes of the body. Clear? तो dear students, let's suppose कि मेरी एज में जितनी मैं वर्किंग करता हूँ, जितना मैं दिन में सारा दिन काम करता हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे सारा दिन में सुबह से लेकर शाम तक 3 रोटियों की एनर्जी चाहिए. आई नीड 3 मील्स और 3 ब्रेड्स टू नीड टू फुलफिल माई डेली एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी को पूरा करने के लिए. एंड लेट्स सपोज कि मैं उन 3 की बजाय 5 रोटियाँ खा लेता हूँ. अगर 5 खाऊंगा, मेरी बॉडी को ज़रूरत है 3 की, तो वो तो इस्तेमाल हो गई. बाकी जो अब 2 रोटियों की एनर्जी है जो बच चुकी है, उसमें से पहले तो ग्लूकोज जो है विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन
इन द लिवर एंड द मसल सेल्स, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हर सेल की कैपेसिटी है, फिर भी जो बच जाएगी, जो प्रोटीन बच जाएगी, जो ग्लूकोज बच जाएगी, जो फैट्स बच जाएंगे, ठीक है, सो दे विल बी, जो फैट्स के अलावा बाकी यानी ग्लूकोज और एमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड दे बिकम स्टोर्ड इन द बॉडी। क्लियर? और वो कहाँ कहाँ पर स्टोर हो सकते हैं? वो अंडर द स्किन के नीचे, ठीक है, जल्द के नीचे, हमारी जो लास्ट लेयर होती है उसके नीचे ये मौजूद होते हैं। और उसके अलावा एब्डोमेन में पेट की चर्बी, ठीक है, या फिर अराउंड द किडनीज, हमारे जो किडनीज हैं उनके अराउंड ये फैट्स जमा होना शुरू हो जाती है। और इन द ग्लूट्स मीन्स के जो हिप्स होते हैं वहाँ पर ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है। सो इट लीड्स टू द ओबेसिटी। दिस कंडीशन is called obesity, and the person is said to be obese. Okay? उस शख्स को क्या कहेंगे? obese. वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, सो obese. और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? obesity. Clear? This condition sometimes it leads to various illnesses, वो भी डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता क्या, अगर हम थोड़ा सा डीप डाउन देखें, जब फैट्स ज़्यादा हो जाएंगे, एक्चुअली द फैट्स get stored in the cells, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, इन सर्टेन सेल्स वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। एंड these small fats unite to form a large fat globule in the center of the cell, pushing cytoplasm into thin layer and nucleus, चूंकि एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस इज साइड। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली जमा होते रहते हैं। सो दीज फैट सेल्स, फॉर्म एडिपोज टिश्यू। इनसे क्या बनेगा? एडिपोज टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। क्लियर? सो दिस इज हाउ व्हाट हैपन्स। तो जब किसी सेल में ये दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं, देन इंक्रीज देयर नंबर और एन इंक्रीज इन साइज, तो सेल के लिए खतरनाक है। तो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पुश कर दिया, उसके न्यूक्लियस को साइड पे कर दिया, तो उनके दरमियान में जो मेजर जगह इन्होंने होल्ड कर ली, तो फिर इससे मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है वो जन्म लेंगी। लाइक एक डिजीज़ जैसे कि हमने बात की थी, वो टे-शैक्स, याद है आपको? तो लिपिड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेल में, वो मेटाबोलाइज नहीं होते। तो जब ये एक्यूमुलेट होंगे, सो इट विल लीड टू टे-शैक्स, और इसी तरह से और बहुत सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं वो इससे हो सकते हैं, और इस तरह से कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं वो भी हो सकती हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स इफ द पर्सन बिकम्स ओबीज। So here are the risks. After becoming obese, तो सबसे बड़ा रिस्क डियर स्टूडेंट्स वो है that is hypertension. It leads to hypertension. इसकी मज़ीद डिटेल्स हाइपरटेंशन की हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया गया है। इट लीड्स टू हाइपोटेंशन, एंड हाइपरटेंशन की वजह से मतलब कि हाइपरटेंशन क्या होता है?
persistent increased blood pressure, high blood pressure, जो मुसलसल रहे। इसी तरह से cardiovascular disorders, यानी दिल की बीमारियां, दिल के अमराज जो है इससे हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की डिजीज, जैसे कि आपने सुना होगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। सो दिस बैड फैट विल become the part of these structures leading to certain abnormalities. इसके अलावा it also leads to joint disorders. क्लियर? ये बहुत यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वजह से। इसी तरह से वर्टिब्रल इश्यूज, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं उनकी कैपेसिटी होती है वेट को बेयर करने की। तो अगर आप मोटे होते जाएंगे तो उनकी कैपेसिटी जो है वो जवाब दे जाएगी। तो फिर क्या होंगी? वो जॉइंट डिसऑर्डर्स, जोड़ों के दर्द और वो मोहरों के दर्द और कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ आपको बताई। इसके अलावा जो सबसे आजकल कॉमन भी है, दैट इज़ डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में शुगर कहते हैं। तो इसीलिए तो शुगर के मरीज़ों को कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, अपने फैट्स को बर्न करें, तो उससे बेहतर हो सकता है। तो डायबिटिक जो पेशेंट जो होते हैं आमतौर पर जो ओबीस होते हैं, दे आर एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एज वेल। क्लियर? और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां भी हैं। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मीन्स द ओबेसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जितना मर्जी खा लें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके वेट पे उनकी यानी कि उनके अंदर फैट जमा नहीं होती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने ज़रूरत से थोड़ा सा तजावुज़ किया, थोड़ा से भी ज़्यादा खा लिया, सो दे बिकम ओबीस। तो आमतौर पर इसके पीछे जो रीज़न है, दैट इज़ द हार्मोनल बैलेंसेस, जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो हार्मोनल हार्मोन्स जो होते हैं, इसको मेटाबॉलिक हार्मोन्स, सो उनके बिहाफ के ऊपर होता है। और हार्मोन्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर जेनेटिक्स। तो आमतौर पर कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि उनके वालिदैन अगर ओबीस हों तो उनकी जो औलाद है वो भी ओबीस होना शुरू हो जाती है एट अ सर्टन एज। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अनोखी डिजीज़, दैट इज़ अच्छा, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड द बैलेंस डाइट, दो चीज़ें। इसका ट्रीटमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ एक्सरसाइज and balanced diet. So that is the best option, so to control the obesity. Now another disease is there, that is anorexia nervosa. Anorexia nervosa. तो एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट को। Anorexia means loss of appetite, भूख का ना लगना। और nervosa means related to nervous system, means your thinking. क्लियर? सो इसमें भूख नहीं लगती, किस वजह से? कुछ यहाँ पर चल रहा होता है, गड़बड़ चल रहा होता है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। एंड दिस इज अ डिजीज, बेसिकली इट इज अ डिजीज कंडीशन observed in the females of age group 12 to 21
ईयर्स, 12 से 21 साल की जो लड़कियां हैं, इस एज ग्रुप की जो लड़कियां होती हैं, ये उनके अंदर ये बीमारी देखी गई है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन देखी गई है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कि वो खाती नहीं है। एक्चुअली होता क्या इसमें, these females, these young females have a fear of becoming obese, and that's why they do not eat normal diet. ये नॉर्मल डाइट नहीं लेती हैं, इनको खौफ होता है। दे हैव फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, ये अब मोटा होने का इनको एक खतरा होता है, मतलब कि ये सिर्फ दिमाग में चल रही है इनके बात। सो इसका एक्चुअल रियलिटी से नहीं है। मसला क्या होता है, these females ओवर एस्टिमेट, ये अपने बॉडी वेट को ओवर एस्टिमेट कर जाती हैं। Estimate the size and weight of their body. उसकी वजह से अब अक्सर आपको ऐसी फीमेल्स शीशे के सामने खड़ी नजर आएंगी या अपने दोस्तों से ये बातें करती हुई नजर आएंगी कि क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही, क्या मैं पहले से मोटी हो गई हूँ, या फिर ये अपना ग्रज निकालने के लिए एक नॉर्मल फीमेल को, अपने दोस्त को ये कहती है कि तो तुम कितनी मोटी हो चुकी हो, हालांकि वो नॉर्मल होती है, ये असल में कमज़ोर होती है। सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू। सिर्फ इस वजह से कि ये कहीं मोटी ना हो जाए, ये खाती नहीं है, और ये इतने हद तक डेंजरस और क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती हैं, दे नीड्स साइकेट्रिक थेरेपी एंड इवन हॉस्पिटलाइजेशन। सो साइकेट्रिक therapy is required to treat them, but the treatment is very prolonged, and the treatment may take 2 to 4 years, 2 से 4 साल लग सकते हैं, एंड समटाइम्स इससे भी ज़्यादा। ठीक है, उसको समझाने में कि आप गलत हो, आप यू आर नॉट बिकमिंग ओबीस और यू आर नॉट बिकमिंग फैटी, आइदर यू आर अंडर माल नरिश्ड, वो तुम माल नरिश्ड होती चली जा रही हो, और ये उसकी जान को खतरा पड़ जाता है, और ऐसे लगता है जैसे कि उसकी जिस्म के ऊपर, हड्डियों के ऊपर सिर्फ स्किन चढ़ी हुई है, इतनी वीक हो जाती हैं। ठीक है, देयर बॉडी वेट फॉल्स टू डेंजरस लेवल्स, लेकिन फिर भी ये बहुत ही रिलक्टेंट होती हैं कुछ भी खाने पीने के लिए। फिर ऐसे फीमेल्स को क्या किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा इनको फिर खुराक दी जाती है। So these are fed other than alimentary canal, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, यानी खाने पीने, क्योंकि खाती तो है नहीं, लाइक इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलरली। सो इनको इस तरह से खुराक दी जाती है, आमतौर पर ड्रिप्स की शक्ल में, इंट्रावेनस इंजेक्शंस के जरिए इनको दिया जाता है, और इनकी थेरेपी की जाती है कि भाई बहुत इससे भी ज़्यादा अगर नीचे चलेगी तो मर भी सकती हो, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आया है कि दे बिकम रिलक्टेंट। वो इतनी सारी डेंजरस कंडीशंस के होते हुए भी
जो है ये इन चीज़ों का वो उनको समझने से जो है वो कासर हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसके पीछे एक रीज़न ये भी देखी गई है कि चूंकि ये 12 से 21 साल की उम्र है, तो इसमें अभी नया नए जो प्यूबर्टी के चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दीज फीमेल्स आर अनएबल टू cope the challenges of puberty and emerging sexuality, क्योंकि इसी एज में आम लगभग जो है इन फीमेल्स को वो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी ले जाती हैं, और फिर वो चूँकि फिर वो खाना पीना बंद कर देती हैं, इतनी हद तक बंद कर देती हैं कि वो मरने के दहाने पे पहुंच जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर वो जो फेमिनाइन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी नहीं रहते, ठीक है। जब वो फेमिनाइन करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द वॉइस एंड द अदर सच द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप सही तरह से नहीं होते। सो ये अपने आप को चाइल्डहुड समझती हैं, मतलब कि हमारा बचपन चल रहा है, और ये उसमें उसी में अपने आप को सेफ भी समझती हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर जस्ट रिलेक्टिंग और जस्ट प्रिटेंडिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट 2 डिजीजेज, दैट इज पाइल्स एंड अल्सर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।